हाय गाइस, वेलकम टू बिटकॉइन इंडिया। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर थोड़ी रिकवरी होती दिख रही है क्योंकि कल जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग थी, एक इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, उसके अंदर से कुछ नहीं निकल के आया और उसी का रिस्पॉन्स अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे और ग्लोबली सिचुएशन जो है थोड़ी क्रिटिकल हो रखी है। रशिया यूक्रेन को लेके अभी कनाडा के अंदर इमरजेंसी की बात हो रही है, तो उसके लिए अगर क्रिप्टो करेंसी के लिए देखें तो वो एक पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं। वो कैसे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर तो पिक्चर ही कुछ और चल रही है। ग्लोबल मार्केट के अंदर सिचुएशन कुछ और है, लेकिन इंडिया के अंदर तो पिक्चर ही कुछ और चल रही है। क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए, लीगल किया जाए, टैक्स लगाया जाए, क्या किया जाए। और अभी रिसेंटली जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि भैया एडवाइजेबल रहेगा कि इसको बैन ही कर दिया जाए, मोस्ट एडवाइजेबल चॉइस है। तो क्या पूरी पिक्चर है वो भी इस वीडियो के अंदर हम रखेंगे। क्या हमारी गवर्नमेंट बैन करेगी या इसको रेगुलेट करेगी, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो तो अभी तक आपने लाइक कर ही दी होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होनी थी इमरजेंसी, जिसको लेके बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे और पूरा पैनिक का माहौल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी बना हुआ था और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा था। तो वो सिचुएशन जो है टल गई है। मार्च तक कुछ ऐसा नहीं लिया गया है और मार्च के अंदर भी हो सकता है कुछ ज़्यादा हार्ड स्टेप ना लिया जाए और इसकी वजह से हमें ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट हो, उसके अंदर थोड़ी सी रिकवरी होते दिखी। अगर हम बात करते हैं रशिया यूक्रेन को लेके, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने अपनी बात भी रखी थी। अगर हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर कभी भी ऐसे हालात होते हैं या कंट्रीज के अंदर हालात होते हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस जो है, जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट है उससे हटता है और वो जो है, जो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, गोल्ड, मेटल, सिल्वर, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके जब उनको ट्रस्ट नहीं रहता। और यहाँ पे आप देखते हो पिछले एक हफ्ते से गोल्ड के अंदर हमने थोड़ा सा स्पाइक देखा, तो इससे ये भी इशारा हो रहा था जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या ऐसी इमरजेंसी के हालात होते हैं तो ऐसी चीज़ों के अंदर वो जाते हैं। अब यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर भी हमें देखने को मिल सकती है ऐसी चीज़, क्योंकि बिटकॉइन को एक डिजिटल गोल्ड की तरह भी लिया जाता है। और अगर देखते हैं इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिस हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि वो एक हैज करने की कोशिश कर रहे हैं या अनसर्टेनिटी के माहौल में वो भी एक ऑप्शन तलाश रहे हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी की बात करें, अब खासकर बिटकॉइन की बात करें, तो फ्यूचर ब्राइट लगता है। यहाँ पे हम आरबीआई और जो हमारे देश में बैन होगा, इलीगल होगा, लीगल होगा, टैक्स का क्या सिचुएशन है, उस बारे में तो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के प्राइस की। अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ, जैसे कि हमने आपको बताया भी था, 50 दिन का मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो यहाँ पे निकल के आया। कोशिश की इसने 2-3 बार इसको ब्रेक डाउन करने की, लेकिन वहाँ सस्टेन कर पाया और जो $41,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आया, जो कि आप कह लीजिए पिवट पॉइंट भी है। और अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो है 9 दिन का मूविंग एवरेज उसको ब्रेकआउट करके लगभग $43,600 पे चल रहा है। इंपॉर्टेंट बात हमें जो ध्यान रखनी है, जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता $46,600, हम कह नहीं सकते कि आने वाले टाइम के अंदर ये $50,000 को छुएगा कि नहीं छुएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये है, अगर यहाँ पे दोबारा से नीचे आता है तो 50 दिन का मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये हरी लाइन आपको दिख रही है और हमारे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको लगभग $41,000 के आसपास है, जो कि फिबोनाची की एक गोल्डन रेशियो भी आती है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये हलचल देखने को मिले, ऊपर नीचे देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो बिटकॉइन के अंदर बहुत सारी बाहर ऐसी सिचुएशन हुई है और जहाँ से वो रिकवर कर गया। और आप देखते हो $33,000 से इसने $46,000 का इतना बड़ा जो पंप लिया है 10-15 दिन के अंदर। तो यहाँ पे ब्रीद आउट तो करना ही था, क्योंकि मार्केट जो है जिगजैग चलती है और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ सस्टेन करेगा तो फिर ये आपको दोबारे पंप करता दिख सकता है, अगर यहाँ पे सिचुएशन सही रहती है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर या कुछ नेगेटिव निकल के न्यूज़ नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ों को देख रहे हो और हमने आपको बोला भी था कि मौका मिलेगा डिप में बाइंग करने का, और ये $41,500 पे तो आ गया था और उम्मीद की हम यही कर रहे थे कि तो दूसरी जो क्रिप्टो करेंसी हैं वो भी आपको मौका देंगी और मैं उम्मीद करता हूँ आपने उनके अंदर भी एंट्री ली होगी, जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर बताया भी था। तो शॉर्ट टर्म में इन चीज़ों पे नज़र बना के रखिए और इन लाइंस पे ट्रेड कीजिए। लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हो तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, कुछ नया नहीं है।
लेकिन अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट के अंदर तो सिचुएशन ऐसी हुई पड़ी है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर तो पिक्चर ही कुछ और चल रही है। क्या इसको बैन किया जाए, रेगुलेट किया जाए, इसी जद्दोजहद में निकले हुए हैं। और यहाँ पे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जिन्होंने अभी इंटरव्यू स्पीच आप कह लीजिए जो हुई थी, जिनके जो गवर्नर हैं श्री टी रविशंकर, जो डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। अब मुझे लगता है आरबीआई जो है खास अच्छा नहीं मानती क्रिप्टो करेंसी को, या उसके लिए पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे अभी आरबीआई जो डिप्टी गवर्नर है उनके रिसेंटली स्टेटमेंट निकल के आई, या इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बोला बैनिंग क्रिप्टो जो होगा मोस्ट एडवाइजेबल चॉइस रहेगी अगर हमारे हाथ में हो। और यहाँ पे आज देखते हैं जो मीडिया हाउस हैं बड़े बड़े, उनमें भी यही चीज़ें छपी हैं और उनका ये भी कहना है कि भैया ये तो पॉन्जी स्कीम से भी बुरा है। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर अकेले नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ जो आरबीआई के गवर्नर है, 2 दिन पहले उन्होंने ट्यूलिप मेनिया से उसको कंपेयर किया था। ट्यूलिप मेनिया एक तरीके का स्कैम था 1637-1636 के बीच के अंदर, जब ट्यूलिप जो फ्लावर होता है ना उसके प्राइस 20 गुना बढ़ गए थे, और जब वो बबल बस्ट हुआ और फिर उसके 99% तक प्राइस गिर गए थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए हमारे गवर्नर जी को, यही समझ में आना चाहिए कि भैया बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पिछले 10 साल से है और बड़ी बड़ी कंट्रीज, और उनको ये समझ में आती है। आरबीआई की गवर्नर जो डिप्टी गवर्नर है उनकी स्पीच में भी आप देखोगे कि उनको भी ये समझ में आता है शुड क्रिप्टो करेंसी बी परमिटेड एंड रेगुलेटेड इन इंडिया। उनको ये भी पता है कि ये टेक्नोलॉजी है जिसको बैन ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, मेजर कंट्रीज जो है वो बैनिंग के क्रिप्टो करेंसीज की तरफ नहीं जा रही हैं, वो किसी ना किसी तरीके से उसको रेगुलेट कर रही हैं। उनको ये भी पता है इंडियंस का काफ़ी पैसा इसके अंदर इन्वेस्टेड है, और बैनिंग जो होगा वो हो सकता है वेल्थ लॉस हो इंडिया के लिए और लोगों के लिए, तो ऑब्वियसली होगी। और उनको ये पता है बैनिंग इन एनी केस इज अनलाइकली टू बी इफेक्टिव, बिकॉज जो जिस तरीके का इसका नेचर है, जैसे इसको एक्वायर किया जाता है तो चीज़ें एनोनिमस रहती हैं, किसने किसको भेजा किसी को नहीं पता होता। तो यहाँ पे ये तो बड़ा मुश्किल रहेगा। ये चीज़ें इनको समझ में आती हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ, या आरबीआई को कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकालने चाहिए कि ये भी देखो आरबीआई जो है हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि और उनका ये भी कहना है कि भैया ये जो है डिस्टेबलाइज कर रही है, डिस्टेबलाइज इफेक्ट डाल रही है फिएट करेंसी के ऊपर या मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर। और आरबीआई का ये पूरा का पूरा हम सबको पता है कि वो कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी सेंट्रल बैंक होगा वो नहीं चाहेगा कि एक ऑल्टरनेटिव या कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट को हिलाने की कोशिश करे या उसका ऑल्टरनेटिव निकल के आए। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट यही है, आरबीआई से भी यही रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए कि ये सारी चीज़ें भी हों, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पे भी कोई इफेक्ट ना पड़ पाए, और इसे एज अ टूल लिया जाए कि हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके ऐसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठा सके। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है और जो आरबीआई के गवर्नर है, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। उनके अंदर उन्होंने बोला कि हम हार्मनी के अंदर काम कर रहे हैं, ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को लेके, बाकी दूसरे और टॉपिक्स पे भी। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर की 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट निकल के आई थी कि जो टैक्स है वो हमारा सॉवरेन राइट है, और कोई भी गवर्नमेंट का वो राइट है। अगर आप इंडियन सॉइल पे कुछ भी कर रहे हो और उससे आपकी कमाई हो रही है मट्टी बेच के भी, तो यहाँ पे आपको टैक्स बनता है, एज अ गुड सिटीजन आपको देना भी चाहिए। और इसके लिए कोई भी क्रिप्टो यूज़र मना नहीं कर रहा है। यहाँ पे 30% टैक्स बहुत ही हार्ड है, और यहाँ पे आप समझिएगा कि आप प्लीज़ डोंट कंपेयर विद जो गैम्बलिंग, इसको आप लीजिए एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह, और इसको हम जो टैक्स स्लैब के हिसाब से हमारे पे टैक्स लगाया जाए तो बहुत कन्वीनियंट रहेगा, और एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके लिए एक रेवेन्यू सोर्स भी हो सकता है। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ये हमारा मानना है। बाकी हमारी गवर्नमेंट, और जैसा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था, उनके लिए एक टीम जो है इसके ऊपर वॉच कर रही है क्लोजली, क्या क्या नई डेवलपमेंट हो रही है, और उनको फीडबैक देती है। और उम्मीद करते हैं ये हमारी बातें भी उन तक जाती होंगी, और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम के अंदर वो भी कुछ ना कुछ इसके ऊपर ज़रूर वर्किंग करेंगे कि लोगों को फ़ायदा भी हो, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो, और हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें ओवरऑल मिलके। और आरबीआई भी कोई ना कोई रास्ता निकाले कि हम जो है क्रिप्टो करेंसी को साथ लेके एज ए इन्वेस्टमेंट टूल इसको जो है यूज़ कर पाएँ और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। अगर बैन करना होता तो गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती, हमारा सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पे उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि मोस्ट मेजर कंट्रीज़, मेजर मतलब बड़ी कंट्रीज़ ने जब उनको बैन नहीं किया है और कुछ ना कुछ टाइप के रेगुलेशंस
रेगुलेशंस वो लेके आई है, तो हमारी गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को भी तो वॉच कर रही होगी। ये सारी चीज़ें वो समझते हैं, तो बैन की तरफ तो नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि एनोनिमस टाइप का नेचर होता है, तो बैन करना ज़्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं रहेगा। और हमें भी लगता है आने वाले टाइम के अंदर आपको इसके अंदर रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे। तो ये सारी डेवलपमेंट ओवरऑल चल रही है। बाकी कोई भी और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आएगी तो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या बैन करेगी इसको या रेगुलेट करेगी, और टैक्स कितना लगना चाहिए आपके हिसाब से, वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं हमारे ट्विटर टेलीग्राम पे, हम करते रहते हैं, उसको हमारा फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसके लिंक दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ के साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक तो आपने लाइक कर ही दी होगी। दोस्तों, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।